बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। आपने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशंस को डिस्कस की है, उसकी काइंड्स को डिस्कस की है, लिमिटेशंस को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास इंडेक्स नंबर के यूजेस कहाँ हैं, हम इन्हें यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इंडेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप देखें प्रीवियस लेक्चर्स, तो इंडेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी इन विच मेयर द वेरिएशन इन द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। कि ये मेयर करता है वेरिएशंस के कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपके कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स में जो चेंजिंग आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, उनको मेयर करता है इंडेक्स नंबर। अब इसके यूजेस में सबसे पहला यूज़ ही यही है। वो कहते हैं द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेयर द एवरेज प्राइस चेंजेस इन कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलेटिव टू द बेस पीरियड। हम क्या करते हैं कि इंडेक्स नंबर में अपना एक बेस पीरियड को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस बेस पीरियड्स के साथ हम जो अपने दूसरे पीरियड्स होते हैं, दूसरे ईयर्स होते हैं, उनमें कमोडिटीज़ की प्राइजेज़ को चेक करते हैं या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ को चेक करते हैं। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है उसमें सिंपल और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर आते हैं। तो सिंपल में हम ओनली सिंगल वेरिएबल को डिस्कस कर रहे होते थे और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हम ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ को, तो जो उनकी प्राइजेज में इंक्रीज़ होता है या उनमें जो वेरिएशंस आ रही हैं उनमें हमारे पास इंडेक्स नंबर जो है वो यूज़ हो रहा होता है वेरिएशंस को नोट करने के लिए। देन ये एक दूसरे के साथ कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा होता है। जिस तरह करंट ईयर टू करंट ईयर के आपके पास एक ईयर के बाद दूसरे ईयर में कितनी चेंजिंग आ रही है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इंडेक्स नंबर। देन सेकेंड पॉइंट क्या है कि द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेयर द बाइंग पावर ऑफ द मनी। जैसे कि आप प्रीवियस एग्जांपल्स भी करते आए हो कि अगर 1956 में कोई भी एक कमोडिटीज़ है उसकी जो प्राइस है वो 10 थी, तो 1995 में उसकी जो पावर है वो अगर 60 हुई है, तो हमारे पास जो बाइंग पावर ऑफ द मनी है ना वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो यूज होता है मेयर द बाइंग पावर ऑफ द मनी। देन थर्ड हमारे पास क्या है कि द कंज्यूमर प्राइस इंडिकेट्स, जिसे सीपीआई कहते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी, आर यूज्ड एज अ फैक्टर टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशंस बाय गवर्नमेंट एज द मेजर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या हैं, जिसमें हमारे पास हमारी नेसेसिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, कि हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, क्लॉथ्स आ जाते हैं, फूड आ जाता है, रेंट आ जाते हैं, फ्यूल आ जाते हैं, ये कंज्यूमर गुड्स है, उनकी प्राइजेस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। देन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशंस के बारे में बताता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जो कि इंडेक्स नंबर से ही रिलेटेड है, इंडाइसेस जो हैं वो आपके बताते हैं कि आपकी गवर्नमेंट में अगर इन्फ्लेशन है तो वो उसे कैसे कम कर सकती है, और अगर डिफ्लेशन है उसको कैसे सॉल्व कर सकती है। तो ये हेल्प आउट करते हैं इंडेक्स नंबर। इसी तरह नेक्स्ट द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसे हम WPI से शो करें, हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइजेस पेमेंट्स बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजर द चेंजेस इन प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइस। अब जैसे जैसे वो बायर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, वैसे ही सेलिंग प्राइस के बारे में भी बता रही है, आपके प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट एंड लॉस भी बता रही है। इस तरह प्रोड्यूसर की प्राइजेस को भी साथ डिस्कस कर रही है। देन द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द चेंजेस इन क्वांटिटी प्रोड्यूस, कंज्यूम, परचेज, सॉल्ड, एक्सपोर्टेड, इम्पोर्टेड। मतलब सिर्फ एक इंडेक्स नंबर से, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से हमें ये पता चलता है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, फिर सेल कितना हो रही है, परचेज कितना हो रही है, एक्सपोर्ट कितना हो रही है, इंपोर्ट कितना हो रही है। एक हमारे पास इंडेक्स नंबर से हमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि इंडेक्स नंबर यूजफुल फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसमैन टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड हेल्प प्लान नियर फ्यूचर। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट को बताए कि आपने नेक्स्ट प्लान कैसे करना है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अगर डिफ्लेशन है तो वो बताएगी आपने नेक्स्ट प्लानिंग कैसे करनी है ताकि आप डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, और आपको बिजनेसमैन को भी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताती है। ये इंडेक्स नंबर्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जिसमें वो हमें अपनी कंडीशंस एंड फ्यूचर्स के बारे में हेल्प आउट कर रहा होता है। देन लास्ट वन हम कहते हैं द इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइजेस हेल्प्स टू मेजर चार्जेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री। हमारी ट्रेड के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ हो रहा होता है कि जब वो आपको प्राइजेस के बारे में, प्रोडक्शंस के बारे में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सोल्ड, परचेज, कंज्यूमर्स के बारे में, परचेजिंग पावर के बारे में बता रहा होता है, तो इसी तरह ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, प्राइजेस में, और फिर उन पे चार्ज होने वाली ट्रेड ऑफ द कंट्री। ट्रेड ऑफ द कंट्री इज आल्सो डिपेंड अपॉन द इंडेक्स नंबर।
तो ये हमारे पास यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको थ्योरेटिकली आ सकते हैं, तो आपने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और आई होप आपको ये समझ में भी आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगी। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे। वो मज़ीद फर्दर आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।